नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, कैंसर सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर। आज हम लोग जो अंडाशय का कैंसर है, ओवरियन कैंसर बोलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये ओवरियन कैंसर, अंडाशय का कैंसर क्या है और क्यों होता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अंडाशय का कैंसर ये कितना कॉमन है। अगर आप सोचते हैं इंडिया में अगर देखते हैं आप, तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, उसके बाद जो थर्ड नंबर का कैंसर है वो ये अंडाशय का कैंसर है। ये क्यों? ये जो हमारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है, इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा ओवरी कैंसर पेशेंट्स, एक नंबर पुणे, सेकंड दिल्ली और उसके बाद तीसरा नंबर मुंबई सिटी का आता है। अगर आप बोलेंगे कितना कॉमन है, तो आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हर हफ्ते हम लोग कम से कम 4 या 5 ओवरी कैंसर पेशेंट ऑपरेट करते हैं। तो आज मैं 9 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, 10 साल हो गया, 10 साल से कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कैंसर पेशेंट्स ओवरी के होते हैं। ये क्यों बनता है कैंसर, ये हम लोग भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि फीमेल्स का जो हार्मोन रहते हैं वो जानना चाहिए। एक रहता है एस्ट्रोजन और एक रहता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो हार्मोन जो है, ये शरीर में बैलेंस जो जब तक है तब तक कोई चिंता नहीं। इसका जब भी इम्बैलेंस होता है, एस्ट्रोजन ये एक ट्यूमर प्रोमोटिंग हार्मोन बोल सकते हैं आप, और जो कैंसर की चांसेस बढ़ाता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कैंसर के चांसेस कम करता है। तो जब भी एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है शरीर में, जब भी जैसे कि किसी को, जो ये हार्मोन बेसिकली मेंसेस से रिलेटेड है, मासिक जो पाली बोलते हैं उससे रिलेटेड है। तो मासिक पाली अगर जल्दी शुरू हो गई, 13 साल से पहले शुरू हो गई या 50 साल के बाद में भी चल रही है, तो ये क्या करता है, एक जो ड्यूरेशन है एस्ट्रोजन एक्सपोजर का बॉडी के लिए, वो बढ़ाता है। और जैसा ये एक्सपोजर का ड्यूरेशन बढ़ता है, ओवरी कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो जो ऐसा ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम फैक्टर्स है। एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम थी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जब भी ज़्यादा है, जैसे कि अर्ली मीनार की बोलते हैं हम, मासिक पाली जल्दी शुरू हो गई, लेट तक चलती है, या किसी को प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी में जनरली एस्ट्रोजन कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, तो प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाता है, 9 महीने के लिए प्रोटेक्शन होता है वो। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब प्रेगनेंसी किसी कारण से न हो पाई हो, तो क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा लेवल तक बने रहता है। ये एक रिस्क फैक्टर बनता है। किसी को बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, या पहला बच्चा अगर 30 साल के बाद हो रहा है, एग्जैक्टली सेम जो ब्रेस्ट कैंसर के फीचर्स है, रिस्क फैक्टर है, एग्जैक्टली सेम ओवरी कैंसर के है। तो इसके लिए जो हार्मोन फैक्टर्स है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरी कैंसर में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बोल सकते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। आजकल हम लोग जो सोचते हैं कि जेनेटिक डिसीज तो बहुत रेयर रहता है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं ना कि अर्ली स्टेज, अगर आप बोलते हैं 35 एज में भी लोगों को ये ओवरी कैंसर हो रहा है। तो जब भी ये लेस देन 45 ईयर्स में कैंसर हो रहा है, तो हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि इसमें जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है। कुछ जीन से, जैसे BRCA बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर म्यूटेशन जीन, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, सिमिलर इंसिडेंस में ओवरी कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। इसके लिए आपको, किसी को ब्रेस्ट कैंसर अगर घर में वो आप देखते हैं, वो रेगुलर चेकअप करते हैं, तो उनको डॉक्टर सोनोग्राफी पेट का करने का भी सलाह देते हैं, इसीलिए कि उसमें वो रिस्क फैक्टर भी है, और वो भी हमने देखना बहुत ज़रूरी है। जीन है, जीन का एक कोडिंग है ABCD, तो वो कोडिंग में जो मराठी में बोलते हैं ना, धचा मा होने, तो एक कोड इधर का उधर हो गया तो ट्यूमर प्रोमोटिंग सेल जो है वो तुरंत बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से ये कैंसर होने की प्रक्रिया, चांसेस, रिस्क बढ़ जाती है। तो एडवांस एज, जैसे एज बढ़ता है वैसे ये एरर्स आने के चांसेस बढ़ते हैं, और इसकी वजह से कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। तो एडवांसिंग एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर दिस थिंग। तो जिसमें भी शरीर, अगर हमारे यहाँ पे मोर देन 55-60 ईयर्स लेडीज़ है, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर चेकअप रखो, कि ये कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ फैक्टर्स है जो हमें 100% मालूम नहीं, लेकिन बोलते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं। इसमें एक आता है स्मोकिंग, दूसरा है नोन फैक्टर है ओबेसिटी,
जिसका भी बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 35 है तो उसमें ओवरी, ब्रेस्ट, आंतड़ी ऐसे लगभग 9 कैंसर्स की रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो आजकल हम लोग देखते हैं कोरोना में कि वजन कम से कम रखो, हेल्थ कॉन्शियस रहो, तो ये सारी चीज़ कोरोना को अपने इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उसके साथ में ये कैंसर्स की रिस्क भी कम करते हैं। तो ओबेसिटी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इसके लिए। कुछ फैक्टर्स है जो हम बोलते हैं डाउटफुल है, जैसे कि पीछे कुछ स्टडी आई तो उसमें बताया था कि अगर कोई जेनिटल एरिया में अगर टाल्क यूज़ करता है, पाउडर यूज़ करता है, कि कोई नैपकिन में है, पैड में या अंडर गारमेंट्स में अगर पाउडर रखते हैं तो उससे भी कुछ ट्रायल्स में देखा गया है कि कैंसर की रिस्क, ओवरी कैंसर की बढ़ती है। हालांकि ये हम 100% अभी श्योर नहीं है, लेकिन जो इंसिडेंसेस है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें ओवरी कैंसर के लिए कारणीभूत है। तो इसके बारे में आपको और कुछ भी जानना है तो आप नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।